गुड मॉर्निंग। ये सीआरपीसी लैंडमार्क जजमेंट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। ठीक, इसमें बेल के आगे के बेल से और बेल के आगे के प्रोविजन सारे आएंगे, सारे केस लॉस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेल से। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सब बेल आइकन हिट कर दीजिएगा कि जब जब हमारी वीडियोस आए आपको मिल जाए। ठीक, पहला केस मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कि बेल जो है एक प्रोसेस होती है जिससे पर्सन फ्री हो जाता है जो कि अरेस्ट हुआ है या डिटेंशन में है। और जो बेल है, बेल कवर करती है बोथ one's own bond with or without sureties. Second case, सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, पर्सनल लिबर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फंडामेंटल राइट गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्सनल लिबर्टी जो होती है अंडर आर्टिकल 21 आता है, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द रिलीज ऑन बेल इज दैट द एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। A person released on bail is considered to be in constructive custody of the court। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक, बेल एक जब हो जाती है, रिलीज हो जाता है, उसके बाद भी हम ये मानते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में ही है कोर्ट की। नेक्स्ट केस, गुड़ी कांति वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1978 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक रूल शुड बी बेल नॉट जेल। बेल दे देनी चाहिए, जेल में नहीं भेजना चाहिए। और ये मेंस में भी बहुत जगह क्वेश्चन बन के आ जाता है। एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट वेयर देयर आर सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग एक्यूज फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिंग द ऑफेंस एंड लाइक। ठीक, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो जनरल रूल है वो क्या है, बेल नॉट जेल। बट इसका एक्सेप्शन है जब एक्यूज भाग जाए या फिर पॉसिबिलिटी है वो ऑफेंस रिपीट करे या अदर कोई सर्कमस्टांसेस है, उन केसेस में बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन जनरल रूल क्या है, बेल नॉट जेल। शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 वो 2019। ठीक, सुप्रीम कोर्ट held that an accused after withdrawing his bail application before the high court can file a subsequent bail application before सेशन कोर्ट। तो किसी एक्यूज ने अगर एप्लीकेशन लगा रखी है बेल की हाई कोर्ट के सामने और वो वहां से विड्रॉ कर ले, तो उसके बाद वो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पदम नारायण 2008 सुप्रीम कोर्ट। The term anticipatory bail has not been defined in the CRPC। सेक्शन 438 CRPC बात करता है किसके पास पावर है, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक, द बेल इज ग्रांटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। When anticipatory bail is granted, then in the event of the arrest, the person arrested is released on bail। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सेक्शन 438 में दे रखी है, किसके पास पावर होती है, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक, तो ये जो बेल होती है ये ग्रांट की जाती है कि पर्सन को लगता है कि उसकी अरेस्ट हो सकती है, ये प्री अरेस्ट बेल होती है, तो वो अप्लाई करता है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में और बेल मिल जाती है। तो उसकी जब अरेस्ट होगी तो उसे देन एंड देयर ही रिलीज कर दिया जाता है। गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें प्रिंसिपल्स दिए थे एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने इसने गाइडलाइंस दी थी। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 438। ठीक, सेकंड, इंटरिम ऑर्डर कैन बी पास विदाउट नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिफोर पासिंग द फाइनल ऑर्डर, नोटिस मस्ट बी गिवन। इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस नहीं दे तब भी दे सकते हैं, लेकिन जब उसकी के बाद फाइनल ऑर्डर पास करना है
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग मस्ट होती है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 438 वुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ पुलिस टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है, बट स्टिल पुलिस ऑफिसर के पास चैप्टर 12 सीआरपीसी में पूरी पावर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। When a case has been made for remand under section 167 subsection 2 or reasonable claim to secure incriminating material under section 27 of Evidence Act, the power under section 438 should not be exercised. ठीक, and blanket order of anticipatory bail should not be made. Next case, Guru Charan Singh versus State Delhi Administration 1978 Supreme Court। तो इसमें बेसिकली दो बेसिक प्रिंसिपल्स बोले हुए थे, ठीक, कि बेल देने से पहले क्या देखना चाहिए। फर्स्ट, कि वो भाग ना जाए, और सेकंड, कि अगर हम उसे बेल दे दें तो वो टेम्परिंग विद द एविडेंस ना करे। It is essential that the due and proper weight should be based on these two factors। ठीक, तो बेसिकली वो भाग ना जाए, और सेकेंडली वो कुछ एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना करे। रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 सुप्रीम कोर्ट। अगेन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकमस्टांसेस बताए थे व्हेन बेल कैन बी कैंसिल्ड। ठीक, हैम्पर इन्वेस्टिगेशन, जब एक्यूज को बेल मिल जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ हैम्पर कर रहा है, या फिर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, या वैसा ही सेम और सिमिलर ऑफेंस कर रहा है, एब्सकॉन्ड और गोस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ श्योरिटी, और मिसयूज लिबर्टी ग्रांटेड टू हिम। तो ऐसे केसेस जो होंगे उसमें अगर बेल मिल गई है तो भी कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट केस, नरेश कुमार यादव वर्सेस रविंदर कुमार 2008 सुप्रीम कोर्ट। The applicant must show that he has reason to believe that he may be arrested in a non-bailable offense। ये एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। ठीक, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जब आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको रीजन लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हो। Use of the expression reason to believe shows that the applicant may be arrested must be founded on the reasonable grounds. Mere fear is not belief, for which reason it is not enough for the applicant to show that he has some sort of vague apprehension that someone is going to make an accusation against him in pursuance of which he may be arrested। तो एक रीजनेबल ग्राउंड का रीजन टू बिलीव होना चाहिए, बस कोई डाउट वाउट या सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए। आपको पहले रीजन टू बिलीव बताना पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल की जब एप्लीकेशन लगाते हो, उसी के बाद आपको कोर्ट हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे या ना करे। नेक्स्ट केस, प्रशांत श्रीकांत पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट। Court granting bail should exercise its discretion in a judicial manner and not as a matter of course. At the stage of granting bail, a detailed examination of evidence need not to be undertaken। ठीक, following factors should be considered for granting bail। बेसिकली जब बेल देते हैं तो क्या क्या चीजें मजिस्ट्रेट देखेंगे वो बताया गया। क्यों बेल देना एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड यूज करती है। ठीक, तो कौन कौन से केसेस हैं जो देखे जाएंगे। नेचर ऑफ एक्विजिशन एंड सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ कन्विक्शन, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद द विटनेस और एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट टू कंप्लेनेंट, एंड prima facie satisfaction of the court in support of the charges। Next case, अनिल कुमार यादव वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2018 सुप्रीम कोर्ट। अगेन इसमें भी सेम चीज बोली गई थी, जब बेल ग्रांट की जाती है तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। ठीक, और ये देखते हैं। फर्स्ट,
whether there is any prima facie or reasonable ground to believe that the accused has committed the offense. ठीक. Second, nature and gravity of the offense. Third, related to punishment, अगर conviction होती है तो कितनी punishment होगी. Fourth, अगर उसे बेल ग्रांट कर देते हैं तो वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा. Fifth, character, behavior, means, position and standing of the accused. Next, likelihood of offense being repeated. Next, reasonable apprehension of witness being tampered with the evidence. And last, danger of justice. ठीक. तो ये सारे फैक्टर्स मजिस्ट्रेट देखेंगे और उसके बाद बेल देंगे. और इस केस का नाम क्या है? अनिल कुमार यादव वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2018 सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट केस, मोहम्मद कुंजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1999 सुप्रीम कोर्ट. If accused are more than one, then the execution of separate bail bond should be insisted. The duty of the surety is the production of the accused for bail. If any charge in terms and condition under which the accused is granted bail is not acceptable to surety, then he should communicate the same to the court following which he will be held liable. Next case, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी 1978 सुप्रीम कोर्ट. इसमें बेसिकली रिजेक्शन ऑफ बेल और कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में बात की गई थी. रिजेक्शन ऑफ बेल व्हेन बेल इज अप्लाइड इज वन थिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल इज अनदर. रिजेक्शन अलग चीज होती है, कैंसिलेशन अलग चीज होती है. इट इज इजियर टू रिजेक्ट अ बेल इन नॉन बेलेबल केसेस than to cancel the bail once granted. ठीक. Cancellation of bail involves reviewing the earlier decision granting bail. It should be sparingly exercised only in supervising circumstances. देखो, रिजेक्शन ऑफ बेल इनिशियल प्रोसेस में होता है. ठीक. अगर रिजेक्ट नहीं हुई तो बेल में भी मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है. ठीक. और अगर ग्रांट कर दी उसी के बाद कैंसिलेशन होगी. जब कैंसिलेशन होगा तो जिस ग्राउंड में बेल दी है उसके ऊपर कंडीशंस लगाई जाती है. अगर एक्यूज ने कोई कंडीशन वायलेट कर दी तो कैंसिल कर दी जाती है. और जब भी कैंसिलेशन रेयरली केसेस में होता है, और रेयरली केसेस तभी होंगे जब कोई वायलेशन हो रहा है. ठीक. एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 सुप्रीम कोर्ट. Rejection of bail in a non-bailable cases at the initial stage and cancellation of bail so granted have to be considered and dealt with on different basis. Bail once granted should not be cancelled in a mechanical and routine manner. Basically बात यही है कि आपने बेल दे दी तो आप ऐसे ही नहीं ग्रांट कर दोगे. कुछ सर्कमस्टांसेस होने चाहिए. और सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? बेसिकली वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन प्लस कोई एनी जस्ट रीजन हो. सुपरवाइजिंग सर्कमस्टांसेस शुड बी कंसीडर्ड बिफोर कैंसिलेशन ऑफ बेल. नेक्स्ट केस, मोजी राम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019 सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट reiterated that bail cannot be granted without assigning any reason as to on what grounds, even though if it is a prima facie nature, it is considered just and proper to grant bail. नेक्स्ट केस, अब अपील हमारा स्टार्ट हो जाता है. ठीक. मोहम्मद साजद अलियास राजू आलियास सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2017. ठीक. इसमें क्या बोला गया था? अगर दो पर्सन हैं वो कन्विक्ट हो गए हैं फॉर मर्डर. ठीक. और उनमें से एक अपील फाइल करता है अगेंस्ट द कन्विक्शन. ठीक. और एक्विट हो जाता है. ए और बी थे, दोनों को पनिशमेंट मिली मर्डर के लिए, लेकिन सिर्फ ए ने अपील की, बी ने अपील नहीं की. और जब उसने अपील की तो एक्विटल हो गया. तो एक्विटल हो गया. तो सिंपली अब दूसरे पर्सन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो इस केस में बोला गया था.
Conviction of second accused who did not file appeal was also set aside. उसकी भी कन्विक्शन सेट असाइड हो जाएगी जबकि उसने अपील भी नहीं की थी. Court held that if on evaluation of the case a conclusion is reached that no conviction of any accused was possible, the benefit of the decision must be extended to the similarly situated co-accused even though he had not challenged the order by the way of appeal. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. नेक्स्ट केस. अब अपील के बाद मैं बेसिकली बात करूं आपको मिसलिनियस जो छोटी छोटे केसेस रह गए सेक्शंस के, ठीक, वो हम देखेंगे. करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1982 सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court held that the benefit of set off under section 428 is not available to the light convict. State of Maharashtra versus Tapas D. Nyogi 1997 Supreme Court. The bank account of accused or any of his relation is property within the meaning of section 102. Section 102 में जो property है वो bank account of accused or any his relation इंक्लूड करता है. The police officer in the course of investigation can seize or prohibit the operation of the said account if such assets have direct link with the commission of the offense. तो पुलिस ऑफिसर उनको सीज कर सकता है बैंक अकाउंट को, ठीक, अगर वो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं कमीशन ऑफ द ऑफेंस से. नेक्स्ट, निवेदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2019 Supreme Court. The Supreme Court held that the police does not have the power to attach immovable property during the investigation under section 102 CRPC. Immovable property को attach नहीं कर सकता. However, police does have authority to freeze movable properties. ठीक. The Supreme Court held that the expression any property appearing in section 102 of CRPC would not include immovable property. तो बेसिकली अगर बात करें जो any property लिखा होता है तो उसका मतलब तो any property movable as well as immovable है, बट इस केस में क्लियरली इंटरप्रिटेशन से ये बताया गया कि ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है. ठीक. राजू जगदीश पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 Supreme Court. The Supreme Court held that a death sentence can be imposed only when the alternative option is unquestionably foreclosed. Next case, X versus State of Maharashtra 2019 Supreme Court. The Supreme Court held that the post-conviction mental illness will be a mitigating factor while considering appeals of death convict. Next case, New India Assurance Company Limited versus Krishna Kumar Pandey 2019 Supreme Court. The Supreme Court has observed that the High Court has the inherent power under section 482 of CRPC to recall an order, and provision of section 362 would not bar it from exercise of such power. Next case, Mahesh Dubey versus Shivbodh Dubey 2019 Supreme Court. The Supreme Court observed that the limitation of 30 days would not apply in preferring an application under section 456 of the CRPC restoring of immovable property if the trial court had passed an order directing to hand over the case property while convicting the accused. Next case, Union of India versus Dharampal 2019 Supreme Court. The Supreme Court observed that solitary confinement of a person sentenced to death prior to the rejection of mercy petition is illegal. Next case, Delhi Judicial Service Association versus State of Gujarat. Landmark case है ये. Judicial officer shall not visit the पुलिस स्टेशन ऑन देयर ओन. उसका एक्सेप्शन क्या है? इन कनेक्शन विद देयर ऑफिशियल और जुडिशियल ड्यूटीज. बेसिकली जनरल रूल है
कि जुडिशियल ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। एक्सेप्शन अगर उनकी कोई ड्यूटी वगैरह है उस केस में जा सकते हैं। और अगर नेसेसरी है जुडिशियल ऑफिसर के लिए या उसके सबऑर्डिनेट के लिए कि विजिट करना है पुलिस स्टेशन, तो ही मस्ट डू और विद प्रायर इंफॉर्मेशन हो विजिट टू डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। ठीक, तो उनको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ता है या तो डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज को। ठीक, चानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, whenever the probation of offender act 1958 is in force in those areas section 360 and 361 are not applicable। जहां पे प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होता है वहां पे सेक्शन 360 और 361 सीआरपीसी अप्लाई नहीं होते। ठीक, हैव अ नाइस डे। और सीआरपीसी के केस लॉस की सीरीज खत्म होती है और कल हम इंडियन एविडेंस से स्टार्ट करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट छोटे ही है, दो सीरीज में, दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा। होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो केस लॉस की, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी बेल आइकन, हिट द बेल आइकन। और अगर कोई इशू है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।